हाय लियोज, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते सारे सिंह राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मई। कैसा रहेगा आपका महीना जनरली, करियर वाइज, हेल्थ, लव। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। तो आपका थीम क्या रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ मई? The theme for the sign of Leo. Theme for the sign of Leo. Theme: day and night, abracadabra. नंबर 1 कार्ड आया है। आपका भी नंबर 1 है, रूल्ड बाय सन। आप लोग भी रूल्ड बाय सन हैं। अनसर्टेनिटी, फियर, वरीज, डिसीजंस टू बी मेड, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। डे एंड नाइट में क्या होता है, काफ़ी कहते हैं ना कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस फील करना। कभी एकदम से खुश हैं, कभी एकदम से डर गए हैं। डे एंड नाइट में जितना डिफरेंस है वैसी आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। कभी बिल्कुल पावरफुल फील करना, कभी पावरलेस फील करना। ओके, हो सकता है कि आपकी जो इमोशनल सिचुएशन है वो थोड़ी फ्लक्चुएट करे। ये आपके इनर वर्ल्ड है, अंदर का जो आपका वर्ल्ड है, दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर का वर्ल्ड। वो 2 कार्ड आए हैं आपके। लक इज ऑन योर साइड। काफी लक आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप तब लकी होगे जब आप अपने, कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। ठीक है, कंफर्ट जोन क्या है? जब आप सेम चीज करे जा रहे हो, सेम चीज बार बार दोहराए जा रहे हो, वो आपकी कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन से बाहर आना यानी कुछ डिफरेंट करना, अपने आप को चैलेंज करना। वेल एंड ऑर्का एल्डर्स, शेयर योर सॉन्ग, फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉन्ग, डाइविंग डीप। हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप्स, कनेक्शंस डीप हो थोड़े। ओके, ऐसे कई फ्रेंड्स बने आपके जो काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, जहां आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं, तो उन सब कनेक्शंस में डेप्थ आने का चांस है, यानी डीप होंगे कनेक्शन। और ओके, तो चलिए अभी हम विल सी टैरो। सो फॉर द साइन ऑफ लियो, यानी सिंह राशि वाले, एनर्जी क्लेंस कर दी थी मैंने, कर दी थी। सो जनरली क्या आ रहा है आपकी तरफ इन द मंथ ऑफ मे? जनरली व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ लियो इन द मंथ ऑफ मे? किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एक सेकेंड। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, पैसे। ओके, what's coming towards Leo? Temperance, balance, patience, Three of Swords। पैसे और इमोशंस सब सही लग रहे हैं। Three of Swords क्यों आया है, क्लैरिफाई करते हैं जरा। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, क्वीन ऑफ Swords। पास्ट की सिचुएशन, जस्टिस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। आप काफ़ी स्ट्रांग रहे हो पास्ट में, काफ़ी बैलेंस टाइप की सिचुएशन में ही रहते हो। अगर कोई आपकी लाइफ को इम्बैलेंस कर देता था तो आप उन सबको हटा देते थे अपनी लाइफ से। ठीक है, आपके लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा था पास्ट में। अभी क्या आ रहा है? वाई डू वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स? वाई डू वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स?
टू ऑफ कप्स, जस्टिस, जस्टिस दोबारा है, टू ऑफ कप्स, वाई टेम्परेंस, नाइट ऑफ कॉइन्स, वाई थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, हाई ऑन एनर्जी। आप हमेशा ऐसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहते हो, हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन पैशन। ओके, जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी तरफ जाते हो, उसकी तरफ एक्शन लेते हो। सो इट्स अ वेरी नाइस पॉजिटिव एनर्जी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ कप्स एंड जस्टिस। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड हो सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स हस्बैंड हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बहुत बैलेंस फील करोगे आप अपने कनेक्शन में, अपनी फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में। ओके, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आने वाला है। टू ऑफ कप्स यानी आपके अंदर ही जो मैस्कुलिन फेमिनिन हर किसी के अंदर होता है, उसमें बैलेंस आएगा। जस्टिस भी बैलेंस को दिखाता है, ठीक है। विद किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पैसे आने की सिचुएशन है, मतलब आप पैसे के मामले में काफ़ी बैलेंस्ड और स्टेबल फील करने वाले हो। ओके, इन द मंथ ऑफ मे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो, वहाँ पे कमिटमेंट के आने के चांसेस हैं। टू ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ओके, शायद आप में से कई लोग मैरिज कर रहे हो, शादी कर रहे हो, वेडिंग कर रहे हो। जो भी है, ये जो तीनों कार्ड्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। टू ऑफ कप्स कैन मीन अ सोल मेड टाइप ऑफ कनेक्शन, बैलेंस, ओके, इमोशनल हैप्पीनेस। जस्टिस का मतलब है आपको यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिल रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप, कुछ भी हो सकता है। विद किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसे, ठीक है, स्टेबिलिटी इन द मंथ ऑफ मे। सेंटर आपका कार्ड है टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। मे में आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्ड्स दिखाता है पेशेंस को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो ऑफर लेके आता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक नाइट है जो स्लोएस्ट है, बहुत धीरे पहुंचता है, लेकिन ये बहुत रिलायबल है, यानी डेफिनेटली पहुंचेगा लेकिन बहुत टाइम लगा के। टेम्परेंस में भी चीज़ें बन रही हैं, हो रही हैं, लेकिन वो भी टाइम लेगी। तो यहाँ पे थोड़े पेशेंट रहने की ज़रूरत है मंथ ऑफ मे में। कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ ऑफर्स हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हों, लेकिन बहुत स्लो आ रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा रिलैक्स रहें और पेशेंट रहें। होगा ये सब, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कोई भी ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई बिजनेस ऑफर हो सकता है, ये कोई कनेक्शन का ऑफर हो सकता है। जो भी है, यहाँ पे सैजिटेरियस एनर्जी आ रही है और अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा की एनर्जी आई है, ठीक है। ओके, तो पेशेंट रहने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में आपको पेशेंट रहना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी हो रही हैं लाइफ में, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगा के होंगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप जो भी आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जी लेके आता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यानी बहुत पेनफुल एनर्जी है, यानी लोग जो भरोसे के लायक नहीं है, जो आपको धोखा दे सकते हैं, जो आपको दुख दे सकते हैं, जिनसे आपने ऑलरेडी दुख झेला हुआ है, आप उनकी तरफ बिल्कुल ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहने वाले हैं। क्या है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इमोशनल नहीं है, ओके, लिब्रन एनर्जी है ये। तो आप अपने दिल के चक्कर में, यानी अपने दिल को हील करने के चक्कर में, हर उस कनेक्शन से जो आपको हेडेक दे रहा है, हार्ट एक दे रहा है, आप उनको हटाने वाले हो अपनी लाइफ से, ठीक है। विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप दया नहीं दिखाने वाले किसी के ऊपर, ठीक है। सो ये आपकी जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में काफ़ी पैसे आने के चांसेस है, स्टेबिलिटी, पेशेंस, और आपकी जो बाउंड्रीज है बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप हर किसी को अलाउ नहीं करने वाले अपनी लाइफ में घुस के कि वो टाइम पास करें, आपका टाइम वेस्ट करें, आपका दिल तोड़े, आप वो सब अलाउ नहीं करोगे मई के मंथ में। ओके, नाउ लेट्स सी हियर फॉर योर करियर स्पेसिफिक व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स अ साइन ऑफ लियो, यानी सिंह राशि वालों के करियर में क्या आ रहा है।
डेथ। क्या आ रहा है सिंह राशि वालों के करियर में? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, ये एरीज एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट में पैसों को लेके आप काफी, हो सकता है कि आपके ऊपर आपकी फैमिली की जिम्मेदारी हो, किसी कंपनी के हेड हो आप। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है और आप काफ़ी लोगों की तरफ जेनरस भी रहे हों, काफ़ी लोगों को आपने हेल्प करी हो, आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट लोग हों जो आप पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो आपने बहुत जिम्मेदारी से अपना काम पूरा किया है। ओके, फाइनेंशियल टर्म्स में आपने काफ़ी जिम्मेदारी दिखाई है पास्ट में। अभी क्या हो रहा है आपकी तरफ? मंथ ऑफ मई, पहला कार्ड आपका डेथ आया है। आपका करियर जैसा था पहले उससे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। डेथ का मतलब बिल्कुल चेंज होना है। डेथ अकेले नहीं आता, डेथ के साथ रीबर्थ आता है। तो कोई चीज़ जो जैसी चल रही थी उसका एंड हो गया और नई शुरुआत, क्योंकि इसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ तो नया आपने शुरू किया है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नया फंक्शन हो सकता है, कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया आपने। जो भी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स नया है और ये कहता है कैसा है कि एक्साइटिंग है बहुत। ठीक है, काफ़ी एक्साइटिंग है, जैसे कोई बच्चा बिल्कुल एक्साइटेड है। ओके, कुछ नई चीज़ को देख के उस किस्म का पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और करियर में 10 ऑफ कप्स, यानी बहुत खुश हो आप इन द मंथ ऑफ मे। आप अपने करियर को लेके काफ़ी खुश रहने वाले हो। 10 ऑफ कप्स, आप खुश रहने वाले हो, आपकी फैमिली भी बहुत खुश रहने वाली है। ओके, सो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। Okay, why do we have death? Why do we have death here? Why do we have death? The moon. Okay. Why do we have page of wands? पेज ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ मे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। 10 ऑफ कप्स, वाई 10 ऑफ कप्स? कुछ तो नई शुरुआत हो रही है आपकी, आप उसको लेके बहुत एक्साइटेड हो, बच्चों के जैसे। ओके, 10 ऑफ कप्स द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कॉइन्स। पास्ट में हो सकता है आपका करियर बहुत स्लो मूविंग था। ठीक है, विद नाइट ऑफ कॉइन्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपके जनरल में भी आया था ये नाइट ऑफ कॉइन्स। नाइट ऑफ कॉइन्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन ये जो मूव कर रही होती है एनर्जी, इस सही डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, डेथ इज क्लैरिफाइड बाय द मून। अगर आपके करियर में आप इस सिचुएशन से गुजर रहे थे विद मून, मून का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी आपको पता नहीं है, अंधेरा है, आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, राज बिहाइंड द बैक, आपके बैक के पीछे चल रहे हैं, आपको पता नहीं क्या चल रहा है। इस किस्म की सिचुएशन की एंडिंग होने वाली है। ओके, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अपने करियर को लेके, आंसर्स मिलने वाले हैं, जो जो आपके सवाल थे उनके आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी खुशी आने वाली है, कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। मई में जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स थे, जैसे भी डर थे, जैसे भी लैक ऑफ क्लैरिटी थी, वो सब खत्म हो जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ मे, बहुत खुश रहने वाले हो, जस्ट एज अ किड, आप बच्चे के जैसा फील करने वाले हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ मिले आपको करियर से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि 2 बार पेज ऑफ वॉन्ड्स आया। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द एम्परर। आप देखिए, ये एम्परर पोजीशन में ही रहने वाले हो, काफ़ी पावरफुल फील करोगे, काफ़ी डिसीजंस लोगे,
जो भी आप करने वाले हो ये आपको बहुत खुश करने वाला है। 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट है व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस। बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग आप फील करने वाले हो अपने करियर में। ठीक है, ओके, लेट्स सी हेल्थ वाइज क्या है आपके लिए इंफॉर्मेशन, कैसी रहने वाली है आपकी हेल्थ। कैसी रहने वाली है लियोज यानी सिंह राशि वालों की हेल्थ। 1 कार्ड, द मैसेज फॉर हेल्थ, द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी हेल्थ सही रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। विद द चैरियट ये कैंसर एनर्जी है, काफ़ी मूवमेंट रहेगी, मतलब काफ़ी आप मूव करने वाले हो, शायद उससे थोड़ी थकान हो सकती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। देखिए पास ये भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी हाई ऑन एनर्जी रहने वाले हो आप। अच्छे से पानी वानी पिए, अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान दें। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आप काफ़ी शायद ट्रैवल करो काम को लेके, और ओवरऑल विद चैरियट इट सीम्स आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, मुझे मैसेज आया कि आप थोड़ा पानी वानी पिए, अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। शायद आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो वर्क को लेकर, बहुत मूवमेंट रहने वाली है आपकी। ठीक है, दोनों काफ़ी मूवमेंट वाले कार्ड्स हैं, तो सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। हेल्थ वाइज भी कुछ स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, लेकिन अपना ख्याल रखें, पानी वानी पिए हेल्थ का ओवरऑल। ठीक है, और नाउ लव मैसेजेस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ लियो। सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। द साइन ऑफ लियो, reconciliation, forgiving and learning, this could be the one. Bottom of the deck, let your friends help you, ask for and accept support from others. पास्ट की एनर्जी है, पास्ट में आप शायद थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे थे इस कनेक्शन को लेके, ये कोई पुराना कनेक्शन लग रहा है। ओके, यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, रिकन्सिलिएशन, हो सकता है आपके पास्ट से कोई वापस आ रहा हो। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ये लेट्स सी, Why do we have reconciliation? The High Priestess, कोई कैंसर पाइसिस हो सकता है। Why do we have reconciliation? 3 of Pentacles, ये कोई वर्क कनेक्शन हो सकता है। Loving and forgiving, why forgiving and learning? I'm sorry, not loving. The Magician, this could be the one. Why? This could be the one. 3 of Swords, this could be 5 of Cups. Ace of Wands, bottom of the deck, Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio एनर्जी। मुझे यहाँ 2 सिचुएशंस लग रही हैं, 2 सिचुएशंस। आप में से कुछ लोग पास्ट के साथ रिकनसाइल करने जा रहे हो शायद, ओके, और कुछ लोग हो जो पास्ट को नहीं चाहते। आप उन्हें फॉरगिव कर रहे हो कि हम आपको छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब हम माफ़ कर रहे हैं आपको, लेकिन आप अब हमें और ज़्यादा नहीं चाहिए। और आप में से कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ नया, ओके, पास्ट को भूल के आप नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत हाई चांसेस है नया आने की। विद एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स झेली हैं। विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, डिप्रेशन, सैडनेस, हार्ट ब्रेक,
अगर आपको याद हो तो आपके जनरल में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग एज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जिस भी किसी ने आपके साथ ये किया है, ये कोई पास्ट का इंसान है, अगर वो रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं, आप उन्हें जाने दे रहे हो, उनको हटा रहे हो, क्योंकि आपका शायद फोकस किसी नए इंसान पे है। ओके, आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं। कुछ शायद वर्क कनेक्शन हो आपका, कैंसर पाइसिस हो सकते हैं ये, उनके साथ वर्क के थ्रू आप इनको जानते हो, इनके साथ आपके रिकन्सिलिएशन के चांस हैं। आप शायद या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको भूलने, मतलब इन्होंने जो भी किया आपके साथ उसको भूल के इनको फॉरगिव, माफ़ करने के लिए रेडी हो। और ये दो सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, आपके लिए मैं गाइडेंस देखना चाहती हूँ फॉर योर लव लाइफ। क्या गाइडेंस है फॉर द साइन ऑफ लियो? फॉर देयर लव लाइफ। Guidance है for the sign of Leo. 6 of Wands, the Tower. हो सकता है कि आपकी लाइफ में अचानक से कोई चेंज आया हो। ओके, तो उससे आप घबराए ना, डरे ना, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ अग्रसर हो। बिल्कुल 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, आपको बहुत अटेंशन मिलने वाला है और बहुत सक्सेस मिलने वाला है। खुद पे फोकस करो आप। ओके, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है। अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ है, वहाँ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको देख सकते हैं, सराह सकते हैं, ठीक है। तो आप सक्सेस के मार्ग पे अग्रसर हो। ओके लियोस, अगर आपकी लाइफ में कोई टावर कुछ अचानक में चेंज आया है, वो इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी था। वो ऐसी बिल्डिंग थी जो फॉल्टी फाउंडेशन ख़राब था, इसलिए वो चेंज आया है, ठीक है। और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है। ऑल राइट लियोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते।